दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। यदि आप पेनियर बाई के नए रिटेलर हैं, आपकी आईडी अक्टूबर 2023 के बाद बनी है, तो आपने एक एरर फेस किया होगा जिसमें कि जब आप एईपीएस से विड्रॉल करते हैं तो एक निश्चित लिमिट के बाद आपको पैसा विड्रॉल करने से वो मना कर देता है। तो क्या है ये एरर का कारण, इसका सलूशन क्या है, क्यों ये एरर आती है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने के पहले हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पेनियर बाई से संबंधित इस प्रकार के अपडेट लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल मोदी इन्फोटेक को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां पर जाके भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की अपडेट तुरंत ही पा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर बात करें कि जो एईपीएस इंडस्ट्रीज है, ये सबसे ज़्यादा जोखिम वाली इंडस्ट्रीज बन गई है, कंपनियों के लिए भी और रिटेलरों के लिए भी। कंपनियों के साथ हो ये रहा है कि बहुत सारे प्रिकॉशन के बाद भी, केवाईसी के बाद भी बहुत सारे नए एजेंट ऐसे बन जाते हैं जो कि कंपनी को कहीं ना कहीं धोखा दे देते हैं या किसी कस्टमर के साथ एईपीएस का गलत विड्रॉल करते हैं और बाद में कंपनी को ये सारा पैसा चुकाना पड़ता है। तो कंपनी ने भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते गए हैं। इसमें अक्टूबर के बाद बनने वाली जो आइडिया या अक्टूबर के मंथ से बनने वाली जो कुछ आइडिया हैं, उसमें उन्होंने कुछ स्पेसिफाई लिमिट लगा के रखी है कि नई आईडियों से इतना ही पैसा निकलेगा और ये लिमिट मंथ वाइज मंथ बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि आप इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लिमिट का रीज़न केवल यहाँ पर यह है, वैसे भी नए रिटेलर तो बहुत कम बिजनेस कर पाते हैं, लेकिन लिमिट का रीज़न यहाँ पर है कि मान लीजिए अगर वो आईडी किसी गलत व्यक्ति ने बनाई है, कोई फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ने बनाई है, तो वो एक निश्चित लिमिट में ही अमाउंट का विड्रॉल कर पाएगा। तो यदि किसी कस्टमर के साथ भी धोखा होता है तो उसकी संभावना कम हो जाएगी क्योंकि वो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा और कंपनी का रिस्क फैक्टर भी है जो कम हो जाएगा। अब अगर हम इसमें लिमिट की बात कर लें कि अलग अलग महीने के हिसाब से क्या लिमिट इसमें होती है, तो वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ ये जो लिमिट है, अगर जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर से ये चालू हुई है, तो यहाँ पर जब लिमिट ये लगाई गई है नई आईडियों के लिए, पुरानी के लिए नहीं है, तो जब आप नई आईडी बनाते हैं तो आपकी जो नई आईडी से आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो जो पहला मंथ होगा आपकी आईडी एक्टिवेशन से, तो यहाँ पर पहले मंथ की लिमिट यहाँ पर मात्र 30,000 रुपये की होगी। मतलब एक महीने के अंदर आप 30,000 रुपये का विड्रॉल कर पाएंगे, चाहे आप 1 घंटे के अंदर कर लें, 1 दिन में कर लें, 1 हफ्ते में कर लें या 1 महीने में कर लें। उसके बाद आपकी आईडी से ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। जैसे आपका दूसरा मंथ यहाँ पर चालू होगा तो ट्रांजैक्शन वापस चालू हो जाएंगे, क्योंकि पहले मंथ में तो 30,000 क्रॉस करने के बाद ट्रांजैक्शन बंद हो जाएंगे। दूसरा मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपके ट्रांजैक्शन भी चालू हो जाएंगे और आपकी जो लिमिट है वो बढ़ के हो जाएगी यहाँ पर 50,000 रुपये। मतलब दूसरे जो मंथ है उसमें आप 50,000 रुपये का विड्रॉल कर पाएंगे और जैसे ही आपका विड्रॉल 50,000 का दूसरे मंथ में होगा तो आपके आईडी से फिर ट्रांजैक्शन यहाँ पर रुक जाएंगे और भले आप वो 1 दिन में करें, 1 हफ्ते में करें या 1 महीने में, दूसरा जो हमारा महीना है। इसके बाद यदि हम बात करें कि तीसरा महीना जैसे स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा तो आप फिर से विड्रॉल करना स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप जो विड्रॉल की लिमिट होगी वो 1 लाख रुपए माह की होगी। अब वो 1 लाख रुपए आप 1 दिन में भी निकाल सकते हैं, 1 घंटे में भी निकाल सकते हैं 10 अलग अलग कस्टमर का, या फिर पूरे मंथ में निकाल सकते हैं। तो 3 महीनों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है, समय के साथ आपकी बढ़ती जाएगी और लास्ट जब आपका जैसे तीसरा महीना खत्म होगा और चौथा महीना चालू होगा, मतलब 90 दिन बाद अगर हम बात करें, तो आप अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक फायदा है। यहाँ पर आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है रिटेलरों के लिए भी काम का होगा और उन डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए भी काम का होगा जो नई आइडिया बना रहे हैं और शायद उनको इस लिमिट की जानकारी नहीं है, तो वो अपने नए रिटेलर को इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेनियर बाई के नए रिटेलर सिर्फ इसलिए मूव हो गए या दूसरी कंपनी में चले गए क्योंकि उनको लगा कि उनकी आईडी से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, और क्यों नहीं हो रहा है उसका कारण उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आता तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।